हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सभी को जी कल आने वाली एकादशी के लिए सभी बहुत उत्सुक हैं। मुझे आज फीडबैक मिला, बहुत ही प्रसन्नता हुई कि लोगों में कथा को श्रवण करने की रुचि बढ़ रही है और व्रत के लिए भी उत्सुक हैं। तो कथा प्रारंभ करने से पहले मैं सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा ओम विष्णुपाद परमहंसा शिला भक्ति वेदांता नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा ओम विष्णुपाद परमहंसा शिला भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जी के चरण कमलों में अनंत दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। साथ ही साथ जितने भी साधु संत वैष्णवगण मेरे जिन्होंने भी मुझे भक्ति में प्रोत्साहन दिया, उन सब के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम और आप सभी को ना मैं हृदय से नम्न करती हूँ। तो जो कल आने वाली एकादशी है, उस एकादशी का नाम है वरूथनी एकादशी। और जो धर्मराज युधिष्ठिर हैं, पुराणों में बताया गया है कि सारे प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर से नहीं गोविंद से किए हैं एकादशी तिथि को लेके। तो इस एकादशी को लेके भी वे उनसे पूछ रहे हैं कि इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी क्या महत्वता है, इससे जुड़ी हुई कथा क्या है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, ये जो एकादशी है ये वैशाख मास की एकादशी है और कृष्ण पक्ष की एकादशी कहलाई जाती है। तो दो तरह की एकादशी होती है, एक कृष्ण पक्ष होती है और दूसरी ब्राइट मून शुक्ल पक्ष की एकादशी है ना। तो जो कृष्ण है वो सांवले है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डार्क मून एकादशी। जो दूसरी है दैट इज अ ब्राइट मून एकादशी विच इज शुक्ल पक्ष एकादशी। तो जो कृष्ण है, गोविंद है, वो धर्मराज युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि जो ये वरूथनी एकादशी है वह कृष्ण पक्ष की एकादशी है जो कि कल आने वाली है। तो अब उनको बताते हैं कि जो इससे जुड़ी हुई कथा है वो इस प्रकार की है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर एक मानधाता नाम के राजा रहा करते थे। वहाँ पे राज्य कर रहे थे। बहुत ही अच्छी कहते हैं व्यक्ति राजा माने जाते थे। बहुत बड़े तपस्वी, परोपकारी थे, भक्ति में थे, है ना, अपने प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। तो एक दिन की बात है कि वो जंगल में गए तपस्या करने के लिए। तो वहाँ पे जब बैठे ही थे तो इतने में क्या हुआ कि एक जंगली भालू आ गया। अब वो जब जंगली भालू आया तो वह राजा मानधाता के बहुत करीब ना उनके निकट जाने लगा और जब उनके बिल्कुल निकट आ गया तो उन्होंने उनके ऊपर प्रहार कर दिया। उनके ऊपर से ज़्यादा मैं ये कहूँगी उनके पाँव पे, उनके पैर पे उन्होंने प्रहार करा और उनको चबाने लगा। तो ये जो राजा हैं मानधाता, ये तो बहुत मतलब तपस्या में लीन थे क्योंकि बहुत बड़े तपस्वी कहलाते हैं। तो इनको मतलब कुछ पता तो लगा, इनको कुछ लगा कि कुछ हुआ है, मगर इन्होंने लीन रहना पसंद करा क्योंकि बहुत बड़े ना मतलब ध्यान में बहुत अपने आप को मग्न रखते थे। तो उन्होंने अपने आप को लीन रखा, मगर थोड़ी देर के बाद उनको ऐसा लगा कि जो भालू है वह उनको घसीट कर ना किसी दूसरी तरफ लेके जा रहा है। तो ऐसा व्यवहार देख के भालू का तब उनको लगा कि ये तो कुछ बड़ी बात होने वाली है ना, उनकी जान पे संकट आ गया है। तो जब वो घबराए तो उन्होंने अपने हृदय में भगवान विष्णु की प्रार्थना करी ना अपनी रक्षा के लिए कि हे प्रभु मुझे बचाइए आप, ये तो कोई जंगली जानवर ऐसा लग रहा है कि जो मेरी जान पे आ पड़ा है और ये मेरा वध करने वाला है। तो उन्होंने मतलब उन पे उस भालू पे प्रहार नहीं करा,
कुछ अपनी तरफ से कोई रिएक्ट नहीं करा, कुछ अटैक नहीं करा, बस टॉलरेट होकर ना दुख में भगवान का नाम लेते रहे कि हे कृष्ण, हे गोविंद, हे विष्णु, मुझे आप बचाएं, मेरी आप रक्षा करें। तो जैसे ही भगवान ने उनकी पुकार को सुना, वहाँ प्रकट हो गए, क्योंकि ये भगवान की नेचर है ना, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ हिज नेचर कि जब भी भगवान सच्चे मन से दुख में उनको बुलाता है तो भगवान निश्चित रूप से वहाँ आ जाते हैं। और ये तो पौराणिक कथा है, तो भगवान वहाँ पे ना साक्षात पहुँच गए और उन्होंने जो वहाँ पे जो भालू उनके ऊपर प्रहार कर रहा था उसको वहाँ पे ना उसका वध कर दिया और राजा की जान बचाई। तो जो भालू था उसने राजा की पूरी टांग जो है, जो पूरा उनका पैर था उसको चबा बैठा था और ना खा बैठा था, लिटरली पूरी टांग उनकी जो है ख़त्म हो चुकी थी। तो बहुत राजा ना दुखी हो रहा था कि भाई ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ ना, मैं क्या करूँगा, मेरा एक पाँव ही नहीं है, मेरा पैर ही नहीं है। तो तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे राजन, तुम दुखी मत हो, देखो मेरे पास इसका समाधान है। तुम एक बहुत बड़े तपस्वी हो, बहुत बड़े भक्त हो, तुमने बल्कि तुम्हारे पे जब प्रहार हुआ तो तुमने मतलब ना रिएक्ट भी नहीं करा ना, आराम से मतलब टॉलरेट होकर ना मुझे तुम पुकारते रहे। तो मैं मतलब उन्होंने रक्षा तो की थी, बट इसका मैं समाधान भी तुमको ज़रूर दूंगा। उन्होंने कहा कि हे राजा, तुम ऐसा करो कि तुम मथुरा चले जाओ, है ना, और ये जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वरुथनी नाम की एकादशी है, उसका आप ना व्रत करो, तुम उसका व्रत करो। और वहाँ पे मेरा, जब मथुरा जाओगे तो वहाँ पे मेरा एक वराह अवतार है, वहाँ पे की मूर्ति है, सॉरी, वराह अवतार की मूर्ति है, वहाँ पे जाके तुम मेरी ना पूजा करना। तो राजन जो राजा था वो तो बहुत प्रसन्न हुआ और बड़ा रोने भी लगा कि हे प्रभु, मैं आपका ना मतलब मैं आपका एहसान कैसे, मतलब आई हैव नो वर्ड्स, इतना बड़ा आपने मेरे पे एहसान कर दिया, आपने मेरी व्यथा को समझा, मेरी पुकार को सुना, आप स्वयं आए, है ना, आपने मेरी रक्षा करी और अब आप मेरे को इतना इतना बड़ा समाधान दे रहे हैं ना, जिससे कि मेरे पाँव वापस आ जाएंगे, जो मेरा जो पाँव कटा था या जो भालू ने खा डाला था। तो भगवान विष्णु ने कहा कि देखो राजा, पिछले जन्म में तुमने ये पाप किया था, तुमसे एक बहुत बड़ा पाप हुआ था, जिस कारणवश ना ये हादसा हुआ कि भालू ने आके तुम्हारा पैर खा लिया। तो अगर नेवरदलेस तुम अब मथुरा में जाओगे और मेरी ये जो वरुथनी एकादशी का व्रत करोगे, मेरे वराह अवतार के आगे ना जो मेरी जो मूर्ति बनी हुई है मथुरा में, उसके आगे जो पूजा करोगे, तो तुम मतलब डेफिनेटली ना तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। तो ऐसा ही हुआ, राजा मथुरा गए, वहाँ पे उन्होंने वरुथनी एकादशी का व्रत किया और वहाँ पे उनको जो उनका वराह अवतार था उसकी मूर्ति का दर्शन भी हुआ, वहाँ पे उन्होंने पूजा करी और बहुत अच्छे से द्वादशी के दिन में सही समय पे उन्होंने अपना व्रत खोला और वाकई उन्होंने देखा कि उनका जो पाँव है, वो जो पैर जो भालू ने चबा लिया था, वह वापस उनको मिल गया, है ना, उन्होंने वापस वो जो पैर है वो प्राप्त कर लिया। तो बहुत खुश हुए और उन्होंने भगवान को बहुत ना अपने हृदय से रोते हुए बहुत उनका धन्यवाद किया अपने मन में। और इसी के साथ साथ एक ये भी कथा सुनने में आती है कि एक बारी की बात है कि शिव जी जो है वो ब्रह्मा जी से बहुत क्रोधित हो गए थे, है ना। तो उन्होंने क्या करा कि उनका जो 5वां सर था वो काट दिया। तो जब उन्होंने वो 5वां सर काटा तो ब्रह्मा जी भी ऑफ कोर्स बहुत गुस्से में आ गए, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया। तो अब शिव जी को श्राप मिल गया, क्योंकि कई बार क्रोध में पता नहीं चलता कि हम दूसरे को मतलब श्राप दे देते हैं, मगर दूसरा भी श्राप रखने की योग्यता रखता है। तो उन्होंने वापस उनको श्राप दे दिया। उन्होंने तो खैर उनका वध किया था, उनके 5वें मुंह का, बट इन्होंने उनको वापस श्राप दे दिया। तो ये श्राप भी वरुथनी एकादशी का व्रत रखने के बाद शिव जी इस श्राप से मुक्त हुए थे। तो
देखो, जो एकादशी है, एकादशी तिथि की, एकादशी का व्रत रखने की कितनी बड़ी महिमा है कि हम कितने प्रकार के पापों से ना मुक्त हो सकते हैं, मगर हमारे को इस बात का ज्ञात ही नहीं है। मतलब हमें तो सौभाग्यवश ना इन सब चीज़ों का ज्ञान हो रहा है, इन सब बातों का ज्ञान हो रहा है, मगर कितने लोग हैं ब्रह्मांड में जिनको नहीं मालूम है ना। तो ये कितनी अच्छी कहते हैं कि तिथि हमें उपलब्ध की गई है कि हम कितने प्रकार के पापों से हम मुक्त हो सकते हैं। तो कितनी बड़ी महिमा है एकादशी तिथि की। तो कहते हैं हरि भक्ति विलास में इस चीज़ का उल्लेख किया गया है कि समयस्या महारोगत दुःखिनां सर्वदेहिनां एकादशम उपवासोऽयं निर्मितं परामौषधम्, है ना। ये तत्व सागर में भी बताया गया है, और हरि भक्ति विलास एक बहुत ही स्पेशल ग्रंथ है जिसमें एकादशी की महत्वता का बहुत अच्छे से वर्णन दिया गया है, और बहुत सारे एविडेंसेस दिए गए हैं कि क्यों हमको एकादशी रखनी चाहिए, और अगर हम नहीं रखेंगे तो कितना बड़ा हमको दोष लग सकता है। देखिए, उसमें साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि तवत् पापनि देहस्मिन् तिष्ठान्ति मनुजदीपा यवत् न उपावसेत् जन्तु पद्मानेभा दीनम शुभम, है ना। तो बता रहे हैं कि ये, हे राजन, बता रहे हैं, ये वशिष्ठ मुनि बता रहे हैं, है ना। ये नारद पुराण में बताया गया है कि वशिष्ठ मुनि ये कह रहे हैं कि जब तक जीव एकादशी का व्रत नहीं रखता, जब एकादशी तिथि आती है और उसने अगर एकादशी का व्रत नहीं रखा हुआ तो क्या हो रहा होता है, वह समस्त प्रकार के पापों से परिपूर्ण होता है। उसका जो शरीर है वह समस्त प्रकार के पापों से परिपूर्ण होता है अगर वह एकादशी का व्रत नहीं रखता। तो जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि उसमें सारी बातें बता रखी हैं कि रखने, एकादशी व्रत उपवास का पालन करने का कितना लाभ है और ना करने से कितना बड़ा दोष लग रहा है, कितने प्रकार के पाप हमारे अंदर में जा रहे हैं, है ना। खुद ही बोल रहे हैं, तवत् पापनि देहस्मिन् तिष्ठान्ति मनुजदीपा यवत् न उपावसेत् जन्तु पद्मानभे दीनम शुभम, है ना। तो ये जो एकादशी तिथि है ये माधव तिथि है, भगवान स्वयं ना उस तिथि के रूप में आ गए हैं ना। तो हमारे को इस बात को समझना चाहिए कि एकादशी जो तिथि है वह सर्व कल्याणकारी है। हमें इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि हम कितने सौभाग्यवान हैं कि हम एकादशी तिथि का पालन कर रहे हैं। इसीलिए ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम एकादशी तिथि के बारे में सब लोगों को ज्ञान दें, है ना। जब हम सोचते हैं कि हम मानवता के लिए कुछ करना चाहते हैं, या हम सोसाइटी में कुछ करना चाहते हैं, या ना सोशल ग्राउंड्स में लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी हेल्प है। और कहते भी हैं कि कितने प्रकार के दान होते हैं, है ना। कन्यादान होता है, जो आज वरुथनी एकादशी है उसमें भी बताया गया है कि जो वरुथनी एकादशी रखेगा ना, दैट इज मोर देन गिविंग अ मेडन इन द डॉवरी। मतलब जो कन्यादान से भी बड़ा दान का फल मिलेगा आपको। कहते हैं कि कन्यादान बहुत बड़ा दान होता है। जब हम कन्या को दान करते हैं, उसको साथ में उपहार देते हैं, ये पुराणों में बताया गया है, तो एक बहुत अच्छा दान माना जाता है। भगवान मतलब आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ का शोषण करेंगे या ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी करने लग जाएंगे, मगर एक ये जेस्चर बहुत अच्छा है, तो इसको दान माना जाता है ना। उसी प्रकार से अन्न का दान बहुत अच्छा माना जाता है ना। विभिन्न प्रकार के दान होते हैं, कपड़ों का दान करते हैं लोग, विभिन्न प्रकार के दान होते हैं, मगर सबसे अच्छा दान कन्या का दान माना जाता है। और सर्वश्रेष्ठ दान क्या माना जाता है? लोगों को भक्ति के बारे में बताना, लोगों की आत्मा को जगाना,
लोगों को भगवान के बारे में बताना, ये सबसे बड़ा दान है। तो आपको ये दान ज़रूर करना चाहिए। एकादशी कथा का श्रवण करना चाहिए, उसके बाद लोगों को शेयर करना चाहिए। कभी ना कभी श्रवण करके उसमें रुचि तो बढ़ेगी, कभी ना कभी सुन सुन के कहीं तो भयभीत होंगे कि हम ये नहीं कर रहे हैं, हमें इतना बड़ा दोष लग रहा है। कहीं तो उनको भी लगेगा कि हाय, मेरे बच्चे नहीं व्रत रख रहे हैं, मेरे घर के बड़े व्रत नहीं रख रहे हैं, अगर मुझे इनको बताना चाहिए, ये ज्ञान देना चाहिए, इसको मुझे ऐसे ही नहीं लेना चाहिए, लाइटली नहीं लेना चाहिए, है ना। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी इज अ मस्ट फॉर एनीवन हु इज बिटवीन 8 year olds and 80 year old। 8 वर्ष से लेके 80 वर्ष तक जो भी व्यक्ति है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, चाहे मतलब कोई विडो है, क्योंकि विडो ये सब इश्यूज़ को लेके भी बड़े डाउट्स उठ जाते हैं, सबको रखना है। चाहे किसी को मंथली प्रॉब्लम है या कोई बीमार है, मतलब जितना हो सके दवाई ले लें आप, इंजेक्शंस ले लें, मगर हमको एकादशी का व्रत ज़रूर रखना है। यहाँ तक कि श्राद्ध भी अगर आ जाए तो हमको उस दिन ना करके एकादशी रखनी, अपना एकादशी का उपवास करना चाहिए और अगले दिन श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा पुराणों में बताया गया है। एकादशी की इतनी महिमा है, ये व्रत आत्मा का है ना। तो बताया गया है कि जो वरुथनी एकादशी का व्रत करेगा, कि जो कोई भी वरुथनी एकादशी का व्रत रखेगा, वह अपने बुरे भाग्य को बदल सकता है ना। तो अगर आपको अपने बुरे भाग्य को बदलना है तो कल आप जरूर एकादशी का व्रत रखिए, राइट। अपने जीवन में अगर आप समृद्धि चाहते हैं ना, प्रचुरता चाहते हैं, तो आप ज़रूर रखिएगा। उसमें बताया है कि व्रत रखने से आपको ये सब का लाभ होगा, यहाँ तक कि आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होएगी, है ना। निश्चित रूप से जो लोग भक्ति में हैं या भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, वे इन सब लाभों के पीछे नहीं हैं। वे कृष्ण की प्रेम की प्राप्ति चाहते हैं। भगवान को, निताई गौर को, कृष्ण को, राधा कृष्ण को खुश करने के लिए ये व्रत रखना चाहते हैं। मगर जीव किसी भी भाव से इस एकादशी का व्रत अगर रख रहा है, उसको वही मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको समृद्धि चाहिए, आपको मुक्ति चाहिए, या आपको सुख चाहिए, है ना, तो आपको ये सारे लाभ इसमें मिल जाएंगे। यहाँ तक कि अगर कई लेडीज़ की लाइफ में सौभाग्य की बहुत कमी होती है, दुर्भाग्य ना विद्यमान होता है, तो ये एकादशी रखने से, वरुथनी एकादशी रखने से उनका जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदल जाएगा। तो हमको ये निरंतर व्रत रखते रहना है। ये नहीं कि एक बारी को संकल्प लिया, ऐसा भारतवर्ष में बहुत सुनने को आता है, ये सब ठीक नहीं है। हमको ये रखना है हर समय। जब एकादशी तिथि आती है, दोनों पक्षों में एकादशी का व्रत रखना है ना। यहाँ तक कि ये भी बताया जाता है कि श्वांकु वंश के महाराज धुंधुमार जैसे कई अन्य राजाओं को भी जब उन्होंने इस व्रत का पालन किया, उपवास रखा, तो उनको बहुत लाभ हुआ। यहाँ तक कि ऐसे मतलब जिनको लेप्रेसी के रोग हो गए ना, जिनको लेप्रेसी का श्राप मिला हुआ था, वो भी वरुथनी एकादशी रखने के बाद उस श्राप से मुक्त हो गए। जैसे कितनों को कितनी प्रकार की डिजीज हो जाती है, स्किन डिजीज हो जाती है। सो यू नो, इस एकादशी का मतलब प्रभाव इतना है कि वो हेल्प कर सकती है। और अभी आपने भगवान शिव को जो दंड मिला ब्रह्मा जी से, उसके बारे में भी सुना, है ना। तो जो एकादशी तिथि है, आपको हर प्रकार से ना आपके पापों को नष्ट करने के लिए आपको ये तिथि दी गई है, आपके आगे सम्मुख है। अब आपको उस तिथि को बहुत श्रद्धापूर्वक ना उस व्रत का पालन करना है। कहते हैं कि इवन कुरुक्षेत्र में अगर आप सूर्य ग्रहण के दौरान में ना सोना वगैरह दान करते हो, ये मैं आपको सारे मैटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट से बता रही हूँ, तो उसका फल बहुत मिलता है। मगर अगर आप वरुथनी एकादशी रखते हो, उसका फल उससे भी ज़्यादा है।
10,000 वर्ष तक लोग तपस्या करते हैं पुण्य प्राप्त करने के लिए, तो उसका जो फल मिलता है उससे भी ज़्यादा वरुथनी एकादशी को का उपवास केवल करने से ही आपको वो फल मिल जाता है। तो ब्रीफ में आई वुड लाइक टू से, संक्षेप में, कि एकादशी बहुत ही शुद्ध है और आपको बहुत प्रकार के वरदान देती है, ब्लेसिंग्स देती है, आपको यहाँ तक कि मुक्ति भी दे रही है। और जो जीव इन सब से उठकर भगवान की प्रेम की इच्छा रख रहे हैं, उनको वो भगवान का प्रेम देती है ना। तो अब आपके ऊपर है, आपको क्या चाहिए। अब ये तो थी एकादशी तिथि की महिमा ना, एकादशी का उपवास रखने की महिमा। अब आप ये समझिए कि जब ये कथा आप सुन रहे हो तो आपको समझ आ रहा है कि किस प्रकार से जो भगवान है वो राजा मानधाता की पुकार के सुनते ही कैसे उनकी जान की रक्षा करने के लिए आ गए। तो इससे हमारे को क्या समझ आता है ना। एक तो ऑफ कोर्स जो उन्होंने समाधान बताया कि एकादशी तिथि करें आप ना, तो आप वापस, आपका पैर आपको वापस मिल जाएगा। मगर इसके साथ साथ हमें क्या सीखने को मिल रहा है? हमको ये सीखने को मिल रहा है कि प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। कि जब राजा मानधाता दुखी हो रहे थे है ना, और टॉलरेट करके अपना सह रहे थे और दुखी होके उन्होंने भगवान को पुकारा, तो भगवान कितनी जल्दी उनके पास शीघ्रता से वहाँ पहुँच गए उनकी सहायता करने के लिए, है कि नहीं? कितनी बड़ी बात है। तो इस चीज़ को हमको समझना है कि ही डिड नॉट रिएक्ट। जब वो जो भालू आया था उनका पाँव चबाने के लिए या उनका प्रहार करने के लिए, उनको खा डालने के लिए या मार डालने के लिए, तो वो उन्होंने वापस उन पर रिएक्ट नहीं करा, घबरा गए थे और भगवान को पुकार रहे थे। तो दैट इज़ अ वेरी गुड सिम्टम ऑफ डिवोटी। जो एक बहुत अच्छा डिवोटी होता है वो ऐसा ही होता है, वो रिएक्ट नहीं करता, टॉलरेट करता है ना, और भगवान को पुकारता है। आपने ये देखा है, प्रहलाद महाराज ने भी ऐसा ही किया था। उनके ऊपर कितने प्रकार के अत्याचार हुए, मगर उन्होंने रिएक्ट नहीं करा, उन्होंने सिर्फ भगवान को पुकारा। हम हर समय, हर क्षण भगवान का नाम लेते रहते थे और भगवान स्वयं वहाँ पर प्रस्तुत हो गए ना। तो हमको ये समझना है कि प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। और में ये तक कहा गया है कि सारे युगों में जो नाम है वो हमेशा विद्यमान रहा है ना। कलयुग तो नामाधारा है ही है, वो इसीलिए है कि हम जैसे पतित लोग भी इस नाम का उच्चारण करके ना इस जन्म मृत्यु के बंधन में से निकल सकते हैं। मगर सारे युगों में ये उपलब्धि हम जैसे पतित जीवों को नहीं थी। कुछ लोग ना, कुछ जो भक्ति में पूरी तरीके से उतरे हुए थे और कुछ क्वालिफिकेशंस थी जो लोग नाम ले सकते थे, तो वो लोग, संत लोग ना, नाम ले रहे थे। मगर हम जैसे गृहस्थ पतित लोग जिस प्रकार से कलयुग में आपको देखने को मिलते हैं, उन लोगों को ये नाम इजीली उपलब्ध नहीं था। क्योंकि रामचरितमानस बालखंड में ये कहा गया है कि चहु जुग तीनी काल सिहु लोका, भय नाम जपि जीव किसो का। इसका भावार्थ बता रहे हैं कि जो नाम है ना, वो मतलब हर युग में रहा है और इस नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, प्रहलाद महाराज का दिया कि ना, वो तो कोई दूसरा युग था, तो किस प्रकार से वो नारायण नारायण कर रहे थे, नारद जी नारायण नारायण कर रहे थे। तो नाम की बहुत महिमा है ना। तो इसको हमको समझना है, और खास कर कलयुग में जब खुद चैतन्य महाप्रभु आ गए हैं है ना, उन्नत उज्ज्वलम प्रेम लेके अपने भाई निताई के साथ। और निताई क्या कर रहे हैं, वो प्रेम का जो सागर महाप्रभु लेकर आए थे, उसमें, उस सागर में एक डैम था, उस रिवर में। तो वो जो डैम है वो नित्यानंद जी ने, निताई ने तोड़ा। उस वो जो रुका हुआ था प्रेम, आप समझ रहे हैं मेरी बात? जब उन्होंने वो डैम तोड़ा तो क्या हुआ, वो जो प्रेम है जो चैतन्य महाप्रभु गोलक वृंदावन से लेके आए थे, वो बहने लगा
कैसे जब फ्लड आता है तो क्या होता है, क्या कोई चीज़ उसको रोक सकती है? कहाँ कहाँ नहीं जाता फ्लड। उसी प्रकार से वो जो प्रेम था वो कहाँ कहाँ नहीं गया, घरे घरे गया, है ना। तो इसीलिए हम कलयुग वासियों को ये मतलब प्रिविलेज है कि हम भगवान का नाम पुकार सकते हैं और इस ना जन्म मृत्यु के बंधन में से निकल सकते हैं। तो नाम की महिमा हर युग में रही है, मगर इस युग में खासकर हम जैसे लोगों को इजीली अवेलेबल हो रही है। कहते हैं ना, सर्व रोग उपासमनम सर्वपद्रव नाशनम शांतिदम सर्व अरिस्तानम हरेर नाम अनुकीर्तनम। तो ये बृहद विष्णु पुराण में बताया गया, अभी नहीं बताया, ये विष्णु पुराणों में बताया गया। कितने प्रकार के पुराणों में इन चीज़ों के बारे में बताया गया है कि ये जो भगवान का नाम है ये एक बहुत बड़ा पवित्र नाम है। इसका जप करने से हमारे सभी रोग ठीक हो जाते हैं, सभी संकट समाप्त हो जाते हैं और सभी आपदाएं ना वश में हो जाती हैं। मगर हम नाम लेना ही नहीं चाहते। कलयुग की यही तो प्रॉब्लम है कि हम सबको नाम तो इजीली मिल गया है मगर हम ले नहीं पा रहे हैं, है ना। नाम में इतनी शक्ति है, बताते हैं कि जिस प्रकार से शक्तिशाली हवा बादलों को तितर बितर कर देती है और उगता हुआ सूरज निश्चित रूप से अंधेरे को दूर कर देता है, उसी तरीके से जो भगवान का नाम है वो भी हमें पूरा बल दे सकता है, जीवों की पीड़ा को हर सकता है ना, विपत्तियों को दूर भगा सकता है। मगर हम नाम नहीं ले पाते हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी अपराध, सो मेनी पाप। तो अवेलेबल तो है और नाम की भी कितनी ज़बरदस्त महिमा है। आपने गजेंद्र मोक्ष के बारे में सुना होगा, गजेंद्र की जो कथा है उसके बारे में भी सुना होगा कि किस प्रकार से गजेंद्र जो थे वो पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम के राजा हुआ करते थे और भगवान के बड़े प्रबल भक्त थे जिन्होंने अपना राज्य त्याग दिया था, मल्य पर्वत पर ध्यान लगाने के लिए चले गए। और एक दिन क्या हुआ ना, ऋषि अगस्त्य मुनि अपने शिष्यों के साथ वहाँ आके पहुँचे और बस उन्होंने उनका स्वागत नहीं किया, और स्वागत नहीं किया तो क्या हुआ कि उन्होंने उनको मतलब श्राप दे दिया। उन्होंने कहा जाओ तुम एक मंद बुद्धि हाथी के रूप में अब जन्म लोगे। तो मतलब कितना बड़ा अपराध हो गया उनसे, और उस अपराध के चलते में वो एक हाथी बन गए। मगर वो इतने बड़े भक्त हुआ करते थे तो सारी भक्ति चकनाचूर हो गई, मिट्टी में मिल गई, सिर्फ अपराध करने की वजह से। तो वही गजेंद्र एक दिन अपने वनों में अपने परिवारों के साथ में खेल रहे थे, झील थी बड़ी सुंदर, वहाँ पे ही खेल रहे थे अपना ना, जैसे परिवार अपना कैसे खुशी मनाता है तो उसी प्रकार से ये हाथी के बॉडी में, हाथी का शरीर लिए हुए अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ खेल रहे थे। तो धीरे धीरे सारे अपना झील में से निकल गए, मगर ये जब जाने लगे तो इनको ऐसा महसूस हुआ कि इनको कोई नीचे खींच रहा है, और वो वास्तव में ही कोई खींच रहा था। और वो कौन था? मगरमच्छ था। वो वहीं झील में रहा करता था। तो अब उन्होंने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया, है ना, और उनको पानी में घसीटने लगा। और अब गजेंद्र भी घबरा गए कि भाई अचानक से किसने उन पे हमला कर दिया। तो अपने आप को उनके चंगुल से वो मतलब निकालने लगे, बट कोशिश उनकी नाकाम हो रही थी। कितना उन्होंने मतलब अपनी जान लगा दी, बड़े ताकतवर थे, राजा थे, मतलब हाथियों के भी वो राजा रहे। इतना थक गए, काफ़ी उनके बीच में युद्ध चलता रहा, वो उधर से खींचते रहे, वो अपने आप को बचाते रहे, मगर वे हार गए। और उन्होंने ना मतलब समझ गए कि भाई अब वो बच नहीं सकते। तो उन्होंने क्या करा, उनको इतना दर्द हो रहा था क्योंकि वो उनको इतना मतलब उन पर प्रहार हो रहा था मगरमच्छ की तरफ से। तो इतना दुख में जब उन्होंने देखा कि मेरी रक्षा करने के लिए कोई नहीं है, ना मेरी पत्नी है, ना मेरे बच्चे हैं, ना मेरे कोई साथी हैं, है ना, तो उनको उस दुख में, उस दर्द में किसकी याद आई कि वो भगवान की पूजा किया करते थे, मंत्र किया करते थे, वो उनको याद आ गया। दुख में सारा सिमरन होने लगा। तो उन्होंने भगवान को पुकारना शुरू करा, बुलाना शुरू करा, हरि को।
क्या हुआ कि श्री हरि अपने वाहन में, जो वाहन कौन है उनका, गरुड़, उस पे वो आकाश में उड़कर वहाँ पर आ गए, है ना। और उनको उनकी सूंड से उठाया, और उन्होंने उन्होंने अपनी सूंड से फूल को उठाया, फूल से उन्होंने उनका वेलकम करा, ठाकुर जी के चरणों में रखा, है ना। और उधर से भगवान ने अपने चक्र से ना, उनके जो मगरमच्छ का जबड़ा था उसमें वो चक्र घुसाया और ना, और गजेंद्र को वहां से बचाया। मतलब पहले उसको बचाया और फिर उसके बाद उन्होंने वो जो वहाँ पे जो फूल रखा था उस फूल से उन्होंने उनका वेलकम किया। तो जब उन्होंने उनको पुकारा वो आए नीचे गरुड़ के साथ उड़कर, और सबसे पहले उन्होंने अपने चक्र से उनको बचाया, और बचाने के बाद जब उनके चंगुल में से निकले तब उन्होंने वो फूल उनको प्रदान किया, है ना। तो बहुत भगवान खुश हुए, उनको स्वीकार करा उनके फूल को। तो जो, और मगरमच्छ तो मर गया, मगर तुरंत उनको भी एक दिव्य रूप प्राप्त हो गया, है ना। उनको भी एक कर्स मिला हुआ था पिछले जन्म का। वो एक गंधर्व थे, और वहाँ पे ऋषि मुनि जो थे, देवल ऋषि मुनि थे, तो वो वहाँ पर ये इनका नाम हूहू करके था, गंधर्व, हूहू करके गंधर्व थे। तो इन्होंने ऋषि मुनि के साथ में मतलब व्यवहार अच्छा से नहीं किया जब वो नदी में आए, क्योंकि ये नदी में थे। तो वो एक क्रोधित हो गए ऋषि मुनि, देवलकर का नाम था। तो उन्होंने गंधर्व को मगरमच्छ के योनि में जाने का श्राप दिया। तो ये भी वहाँ से मुक्त हुए, और जो गजेंद्र थे वो भी वहाँ से मुक्त हुए। तो उनकी स्मृति जो थी भगवान को याद करने की एकदम से वापस आ गई, है ना। देखो, भक्त को जब अपराध हो जाता है तो वो भक्ति फ्रीज हो जाती है, श्राप मिल गया इनको, मगर एकदम से ही जब उन्होंने कैसा संजोग बना, उन पे दुख पहुंचा और उन्होंने पुकारा, तो भगवान उनको एकदम से याद आ गया सब कुछ अपने पिछले जन्म का, और भगवान तुरंत वहाँ आ गए। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपराध नहीं करना चाहिए। तो हमारे पास नाम उपलब्ध है, हम जैसे पतित लोगों को नाम देने आ गए महाप्रभु नित्यानंद जी, मगर अपराधों की वजह से हम नहीं कर पा रहे अपने लेवल पे, है ना। आजकल श्राप वगैरह तो नहीं मिलते हैं, मगर भक्ति नहीं होती है। तो ये है अंतर। तो इनको फिर गजेंद्र को जब मिले तो फिर इनको वापस उस गजेंद्र के ना उस शरीर में से हटाया और इनको भगवान का धाम मिल गया। तो प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अगर हम वाकई प्रभु को मन से पुकारते हैं, दुख में सुख में हर पल, तो भगवान हमारे साथ ही हैं। उनको हमारे से ज़्यादा हमारी फिक्र है ना। तो एकादशी तिथि की तो अपनी कितनी बड़ी महिमा है ही है। हम सुन अभी इस कथा में सुने कि कितने लोग श्रापों से मुक्त हुए और कितने वरदान मिले, स्पेशली इस एकादशी को रखने से। और साथ ही साथ में हमारे को ये भी लेसन मिलता है कि हमको भगवान का नाम ज़रूर लेना है कलयुग में। कलयुग नाम अधारा, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। अंत में निकला ये परिणाम ये निकला है कि प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, झट आए घनश्याम, साड़ी खींचत हार दुशासन, साड़ी बढ़ाई शाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, है ना। तो ये नाम की इम्पोर्टेंस है। अब आप जानते ही हैं कि कैसे हनुमान जी भी कूद गए थे, कैसे कूद गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम, जिस सागर को लांग सके ना बिना पुल के राम। कूद गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम।
So we have to understand how important is the importance of name, and especially on एकादशी. So इसीलिए भगवान का नाम एकादशी की तिथि में हमको सारी जो चीज़ें निषेध है खाने की वो नहीं लेनी है. स्पेशल सबसे बेस्ट है निर्जल, उसके बाद है जलाहार, उसके बाद है फलाहार, उसके बाद है एक समय आप अगर ले सके. उसके बाद है अगर आप एक समय भी नहीं ले सकते तो आप 2 समय लीजिए. अगर आप 2 समय प्रसाद लेने से भी आपका पेट नहीं भरता तो आप 3 समय लीजिए, मगर आप लीजिए ज़रूर एकादशी का प्रसाद जरूर. जैसे जैसे हम अपनी गति को भक्ति में बढ़ाते जाएंगे या हमारी श्रद्धा बढ़ती जाएगी उस प्रकार से आप अपने स्टेप्स उठाइए. तो जो लोग पहले से हैं मैं कहूँगी कि आप आगे बढ़िए, मतलब भक्ति में है कुछ पहले से अच्छा कर रहे हैं उससे और आगे बढ़िए. और कुछ लोग जो नए आए हैं आप और आगे बढ़िए. अपनी जो आपने अपना एक लेवल बना रखा है उस लेवल से आप ऊपर उठिए. अपने अपने लेवल से हमको आगे आगे बढ़ना है, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं. किसकी शरण में रह के? नित्यानंद गौरंगा महाप्रभु की शरण में रह के. जैसे मैंने बताया ना, क्योंकि अपराध हम कर रहे हैं इसीलिए हमको इनकी शरण में जरूर रहना है. निताय 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 गौर हरि, नित्यानंदा 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 गौर हरि, है ना. इनकी शरण में रह के हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ये एकादशी की तिथि पे तो करना ही है और प्रतिदिन भी करना है. अब मैं एक सोच रही हूँ एक ऐसा फॉर्मेट बनाने वाली हूँ जिसमें सारे अपनी उसमें रिपोर्ट डाल देंगे कि आज इतनी माला हुई या हमने माला कर ली. इफ़ यू डोंट वांट टू डिस्क्लोज कि हाउ मेनी मालाज यू आर डूइंग, ये से ओके माला हुई, नए लोग भी पुराने लोग भी, तो उससे एक हमारा डिसिप्लिन बना रहेगा, है ना. तो आज की कथा को मैं विराम देती हूँ. हाँ, कथा को विराम देने से पहले वंस अगेन द्वादशी जब हम कल एकादशी का व्रत रखेंगे, उपवास करेंगे, तो हमारे को जो समय हमारे देश या प्रदेश के हिसाब से नियमित है उसी हिसाब से हम अपना द्वादशी का व्रत खोलेंगे. और हमको खोलना कैसे है ना. उस व्रत को हमें भगवान को अर्पित किया हुआ कोई अन्न हो उसका एक दाना लेके खोलना है, चाहे वो पहले से अर्पित किया हो या उस दिन अगले दिन आप स्नान करके मंदिर खोल के ना अर्पण करके जो भी अन्न वाली चीज़ है, अन्न वाली वस्तु है, चाहे वो चावल हो, रोटी हो, सब्जी हो ना, उसका चाहे हम एक दाना भी ले लेंगे उससे हम अपना व्रत खोल सकते हैं. बट टाइम के अकॉर्डिंग आई विल बी सेंडिंग द टाइम्स अगेन सबको, इंडिया वालों को भी और क्वींसलैंड और सिडनी वालों को भी, है ना. सबको मैं अभी टाइम दोबारा से भेज रही हूँ, तो आप प्लीज़ एक बार ही देख लीजिए, ठीक है. तो द्वादशी का जो जो संपूर्ण हमारी एकादशी तभी मानी जाएगी जब हम इसको द्वादशी के नियमित समय पे खोलेंगे, है ना. ठीक है. तो आज हमने एकादशी की महिमा पे थोड़ा डिस्कशन करा और हमने भगवान के नाम की महिमा पे और किसकी शरण में रह के हमको करना चाहिए, ठीक है. चलो, एकादशी कथा की जय, श्री गुरुदेव की जय, राधा रानी की जय, माधव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. वाञ्छकल्पातरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री राधे.